नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का इकाई 1 का वन एवं वन्य जीव संसाधन से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एक एनजीओ की वन्य जीव रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। एक एनजीओ था, इस एनजीओ का नाम था IUCN। ये 1948 में अपना रिपोर्ट पेश करता है और उसके अनुसार विश्व में 400 करोड़ हेक्टेयर, कितना 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो याद रखेंगे कितने पे, 400 करोड़ हेक्टेयर जो क्षेत्र है इस पे वन का विस्तार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा जो 21 है इसका संबंध किससे है? तो याद रखेंगे संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनके संरक्षण से संबंधित है संविधान की धारा 21। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है ये प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क याद रखेंगे ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है ये कहां है? तो याद रखेंगे ये मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी, आप बचपन से जीके में याद करते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है, इसी को मयूर भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। तो दोनों याद रखेंगे, ये हमारा राष्ट्रीय पशु और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, सुंदरवन जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां स्थित है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं VVI क्वेश्चन, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं डॉल्फिन और घड़ियाल में। तो याद रखेंगे जो केवल भारत में जो जानवर पाया जाता है उसका नाम है घड़ियाल। तो कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो घड़ियाल इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? तो याद रखेंगे वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। वो 3 वर्ग कौन कौन है? तो आरक्षित वन, कौन कौन सा? आरक्षित, दूसरा हो जाएगा रक्षित और तीसरा हमारा हो जाता है वर्गीकृत। तो ये 3 प्रकार से वनों को विभाजित किया गया है वन के संरक्षण की दृष्टि से, आरक्षित, रक्षित और वर्गीकृत। तो याद रखेंगे ये भी कंसेप्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? कौन ऐसे राज्य हैं जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है इसमें सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में। अगर आपसे वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछ लिया जाए कि किस राज्यों में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो आप आंसर लगाएंगे मिजोरम। क्या लगाएंगे? मिजोरम। लेकिन अगर केवल वन क्षेत्र पूछेगा तो मध्य प्रदेश। ये ऑप्शन टाइपिंग करते वक्त उधर चला गया है, कोई बात नहीं, हमारा आंसर से मतलब आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? अब याद रखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है। कहां पे है गिर राष्ट्रीय उद्यान? गुजरात में। तो हमारे किताब में बॉक्स बना के इस चैप्टर में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में दिया है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप उसे जरूर याद कर लें, क्योंकि उससे एग्जाम में 2 क्वेश्चन फिक्स है तो फिक्स है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो याद रखेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखेंगे बाघ परियोजना जो है इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? तो 1972 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो अभी कुछ देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए फेमस है और कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग क्यों होता है? तो याद रखेंगे टेक्सोल जो होता है इसका उपयोग कैंसर में होता है। कैंसर के इलाज में टेक्सोल का उपयोग होता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16 नंबर, निम्न में से किसमें मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है? वो कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है? देखिए क्या क्या दिया है। पूर्वोत्तर राज्य, सुंदरवन, पश्चिमी तट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप में मैंग्रोव वन पाया जाता है, पश्चिमी तट पर मैंग्रोव वन पाया जाता है, सुंदरवन पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें पूछ रहा है मैंग्रोव वन का विस्तार सर्वाधिक है। तो देखिए सर्वाधिक का बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन का विस्तार सुंदरवन में है। कहां पे? सुंदरवन में। याद रखेंगे सुंदरवन कहां है? पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ा डेल्टा कहां है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां है? अब देखिए ये थोड़ा सा ऐसे लिखा गया है तो 9 बनाया गया है, 9 के नीचे हलंत दिया गया है। हलंत का मतलब होता है आधा 9। चूंकि ये मंगल फॉन्ट है तो थोड़ा सा इस बदल जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें समझ में आना चाहिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है। तो याद रखेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा छत्तीसगढ़ में है। कहां पे है? छत्तीसगढ़। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो याद रखेंगे संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत उड़ीसा से हुई थी। कहां से हुई थी? उड़ीसा से। संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत उड़ीसा से हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? देखिए अब कहने का मतलब ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाया गया है ताकि इन चारों के बारे में आप जान ले कि कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां है। देखिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंदा देवी की, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा उत्तराखंड। कहां है? नंदा देवी उत्तराखंड। गिर कहां है? तो ये भी हम लोगों ने देखा है कि गुजरात में है। काजीरंगा कहां है? तो काजीरंगा याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। फिर उसके बाद कार्बेट, तो इसका पूरा नाम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कहां है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कहां है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो ये उत्तराखंड में है। याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि भारत का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, यानी कि भारत में कितना प्रतिशत भाग जो है वन क्षेत्र है। तो याद रखेंगे भारत में 24.62% क्षेत्र पर वन का विस्तार पाया जाता है। 24.62% क्षेत्र पर वन का विस्तार पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो याद रखिएगा डालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये झारखंड में स्थित है। कहां पे? झारखंड में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कौन बिहार में स्थित है? तो सबसे पहले तो बिहार में हम बताएंगे कौन सा स्थित। जब हमको सब ऑप्शन याद रहेगा तभी तो हम बिहार का बता पाएंगे। तो देखिए सुंदरवन अभी तक हम पढ़ रहे हैं लोग वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। मानस याद रखिएगा असम में है। मानस कहां है? असम में। सिमलीपाल कहां है? तो उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में। तो न सुंदरवन बिहार में है, न मानस न सिमलीपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। यूनेस्को द्वारा 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। सरिस्का जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। कहां पे, राजस्थान में। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखेंगे रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा सिमलीपाल उड़ीसा में है। याद रखिएगा सिमलीपाल, भीतरकनिका, ये सब कहां पाए जाते हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसमें मैंग्रोव वन विकसित नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, सुंदरवन में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर जो तट है इसमें मैंग्रोव वन नहीं पाया जाता, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर तट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28 नंबर देखिए क्वेश्चन है किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है ये सबसे अधिक है। तो शुरू ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा अगर वन का विस्तार पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश, लेकिन यहां पे प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत मिजोरम में है। कहां पे है, मिजोरम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो अभी मैंने आपको बताया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो याद रखेंगे भारत का सबसे छोटा जो जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है यह है डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा याद रखेंगे, डिब्रू सैखोवा भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूनाइन का उपयोग होता है। अब याद रखिएगा दो चीज के बारे में इसमें जरूरी है, एक तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लोग टेक्सोल। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है, और ये जो क्यूनाइन है इसका उपयोग मलेरिया में होता है। मलेरिया के इलाज के लिए क्यूनाइन का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुक में जो बॉक्स बना बना के दिया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, वो आपको याद रहे। अगर वो आपको याद रहेगा तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ये जो क्लास हम लोग अभी किए हैं इसमें जो भी क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आंसर रिपीट किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे और वीडियो को रिवीजन करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।